वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग DU B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, उसके बारे में देखेंगे। हमें कैसे कैसे करना है। अभी 2020 में DU B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत बच्चों के एडमिशन भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं। तो हम लोग बिल्कुल भी अपनी होप जो है वो नहीं छोड़ेंगे और दोबारा अपना टारगेट रख के बिल्कुल अभी से ही पूरा प्रिपेयर करेंगे और DU B.Ed एंट्रेंस पूरा क्लियर हम करके रहेंगे। और क्योंकि हमें वो प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। वैसे तो जो DU B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। हमें नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिर भी हम लास्ट ईयर जो 2020 में DU B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसका एक एनालिसिस देखेंगे और उससे थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कि हाँ, हमें ऐसे ऐसे अपना प्रिपेयर जो है वो करना है। मैं आप लोगों को बताऊँगी आप लोगों को कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोग जो है वो पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ DU B.Ed लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो हैं वो हमने वीडियोस में अपलोड किए हुए हैं। आप लोग जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। आप अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को उनका लिंक जो है वीडियोस का मिल जाएगा। आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ DU B.Ed की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कब एडमिशन होना है, क्या कट ऑफ आती है, कैसे एंट्रेंस है, कब फॉर्म्स निकलेंगे, कब एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो हम अपनी वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए जो भी हमारे चैनल पे न्यू है या जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एकदम लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आती रहें और आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो, आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें कैसे कैसे जो अपना 2021 का प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि DU B.Ed में टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, DU B.Ed का पेपर जो होता है एंट्रेंस एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एकदम नहीं ये सोच सकते, श्योर नहीं हो सकते कि यही आएगा। कुछ भी कहीं से भी थोड़ा थोड़ा ये लोग किसी भी सब्जेक्ट में से ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम लास्ट पेपर जो अभी आया है 2020 का उसको पूरा एनालिसिस जो है उसका देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर जो होते हैं वो 100 होते हैं। 100 क्वेश्चंस DU B.Ed में आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है तो आप 6 to 10 तक की सारी NCERT बुक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी इंग्लिश नहीं, मैथ्स, साइंस और SST, इन तीनों को पूरा एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो आपको 9-10 दोनों क्लासेस का अच्छे से मैथ, साइंस और SST करना है। SST में आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सब सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, देखने हैं, हिस्ट्री भी देखना है बहुत ही अच्छे से, उसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और उसके बाद NCERT बुक्स 9-10 की अच्छे से करनी है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैथ्स की, साइंस की और SST की सारी अच्छे से गो थ्रू करनी है। और 6 to 8 भी एक बार गो थ्रू कर लेना और 9-10 पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो 9 to 10 क्लास की NCERT बुक में से पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को रीजनिंग करना है, करंट अफेयर्स करना है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग के ऊपर बहुत जनरल रीजनिंग करनी है, बहुत टफ रीजनिंग नहीं आती है। बहुत हम आगे अपनी वीडियोस अपने चैनल पे भी वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे रीजनिंग के ऊपर, और आपको और भी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बहुत जनरल रीजनिंग आपको प्रिपेयर करनी है। करंट अफेयर्स ज़रूर करने हैं। करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आराम से पूछ लिए जाती हैं। करंट और न्यूज़पेपर रीड करते रहिए, हैबिट ही बना लीजिए न्यूज़पेपर रीड करना, तो वो बहुत ही सही रहता है। आपको आगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बहुत हेल्प करेगा और जनरल नॉलेज भी जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है टाइम टू टाइम। तो करंट अफेयर्स भी जो है वो आपका रेडी होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद फेमस राइटर्स के बारे में पढ़ना है। उनकी ऑथर्स के बुक्स पूछ लिया जाता है कि बुक में कोई बुक का नाम दे देंगे, बोल देंगे किस ऑथर ने बुक लिखी है, या किसी ऑथर का नाम दे देंगे और बुक्स के नाम दे देंगे, बोल देंगे इस ऑथर की कौन सी बुक है। जैसे कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, ये फेमस राइटर्स हैं, फेमस ऑथर्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। अक्सर मतलब बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें भी 4-5 अच्छे से क्वेश्चन आता है। तो फेमस जो राइटर्स, ऑथर्स हैं, उनकी भी बुक्स को एक बार पढ़ लेना। जनरल साइंस भी आती है थोड़ा बहुत, ठीक है, NCERT के अलावा बहुत जनरल होता है वो। आप अगर आपने 6 to 8 एक बार गो थ्रू करोगे तो उसी में से क्वेश्चन जो है वो आपके निकल जाएंगे। अब सबसे मेन जो स्कोरिंग पार्ट क्या होता है वो होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में से टोटल जो है, पहले जो टोटल है मोटा मोटा जो होता है ऊपर से 20 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी मिलाकर, हिंदी और इंग्लिश के।
उन 20 क्वेश्चंस में से भी क्या होता है कि 10 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। और उन जो 10 क्वेश्चंस हिंदी के हैं उसमें भी 2 पैराग्राफ आते हैं, 2 कॉम्प्रीहेंशन आएंगी। उन कॉम्प्रीहेंशन में से हर एक कॉम्प्रीहेंशन में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पैराग्राफ में से 5 आएंगे, सेकंड पैराग्राफ से ही 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन 10 हो गए। ये हिंदी का है। इंग्लिश का भी सेम यही है, 10 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, 2 पैराग्राफ्स कॉम्प्रीहेंशंस आएंगे, उसमें से फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड में भी 5 आएंगे। जो ये 20 क्वेश्चंस होते हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं, बिल्कुल ध्यान से। लेकिन जो कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज होता है वो बहुत ही बड़ा आता है, इसलिए आपका जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो आपका किससे हो सकता है, न्यूज़पेपर रीड करके हो सकता है। आप लोग जितना न्यूज़पेपर रीड करेंगे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। बहुत सारे जैसे होते हैं ना, और बच्चों को आदत होती है नॉवेल्स भी पढ़ने की। अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आप बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। 20 क्वेश्चंस में से आप आराम से 15, 16, 18, जिसका अच्छा है, मतलब 15 से कम तो बिल्कुल भी नहीं, 16, 18 आराम से मार्क्स ला सकते हैं अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन का रीडिंग प्रैक्टिस अच्छा है। क्योंकि जो पैसेज होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है अच्छे से, मतलब 5 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन वो एक कॉम्प्रीहेंशन में भी, एक पैसेज में भी 4 छोटे छोटे पैसेज होते हैं, तो अच्छा खासा लंबा होता है। तो इसलिए बहुत स्कोरिंग है। दोबारा बोल रही हूँ, हिंदी इंग्लिश में से 20 क्वेश्चंस पैराग्राफ्स के आते हैं, कॉम्प्रीहेंशंस में पूछे जाते हैं टोटल। 10 इंग्लिश के होते हैं, 10 हिंदी के होते हैं, 2-2 पैराग्राफ्स आते हैं, जिसमें से 5-5 हर एक पैराग्राफ में क्वेश्चंस होते हैं। बहुत स्कोरिंग है। न्यूज़पेपर रीड करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजिली स्कोर कर लोगे। फिर एक 2-2 नंबर की इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-1, 2-2। इंग्लिश में बहुत ही जनरल इंग्लिश आती है, मेटाफर पूछ लिया, कि कोई राइम पूछ लिया, तो पोएटिक डिवाइस पूछ लिया, ये सब आता है। और हिंदी में तो वही उपसर्ग, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, जो अगर आपने 6 to 8 को थोड़ा गो थ्रू किया होगा तो आप बहुत ईजिली कर लोगे। बहुत जनरल ग्रामर आती है। तो लास्ट टाइम भी रीजनिंग, साइंस, मैथ्स में से भी क्वेश्चंस आए थे। तो फिर ये सारा जितने भी अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, एनसीईआरटी बुक्स 9th 10th पे पूरा फोकस करना है, रीजनिंग करनी है, करंट अफेयर्स करना है, फेमस राइटर्स, ऑथर्स की बुक्स पढ़नी है, रीड करना है, जनरल साइंस भी आती है थोड़ी बहुत, हिंदी और इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके साथ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो हमने वीडियोस बनाई हुई हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें ज़रूर रेफर करने चाहिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हमें उससे पहले लास्ट ईयर का एक बार क्वेश्चन पेपर जो है वो देख लेना चाहिए। हमें आइडिया हो जाता है किस तरीके के, किस पैटर्न में, किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद हम थोड़े से कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं कि ठीक है अब हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, हमें अपना एक टारगेट बेस कर लेते हैं। अभी बहुत टाइम है, अभी तो फॉर्म का भी डेट नहीं आया कि कब फॉर्म आने हैं, कैसे, अभी तो बहुत आराम से आएगा, तो इसके लिए बहुत टाइम है। आराम से सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 2 चीज़ अपनी स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर रीड करिए, उसमें तो अपना कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कीजिए, आपका करंट अफेयर्स भी साथ साथ रेडी हो जाएगा। और सेकंड, एनसीईआरटी बुक्स 9 to 10th की, उन पर ही फोकस कीजिए। एनसीईआरटी 6 to 10 पूरा ही अच्छे से गो थ्रू कर डालिए, बहुत टाइम है। आराम से डेली 1-1, 2-2, 3-3 चैप्टर्स करके भी करेंगे तो बहुत आराम से होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर 2020 के क्वेश्चन जो पेपर था उसमें किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमें नहीं पता होता। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रही हूँ कि जितने क्वेश्चंस लास्ट ईयर जिस सब्जेक्ट में से पूछे गए थे वो ही पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे, हमें एक आइडिया लगेगा कि कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट में से आए थे, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा और उस सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगे। तो लास्ट ईयर 2020 के क्वेश्चन पेपर में जनरल साइंस सब्जेक्ट में से 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल साइंस के थे। फिजिक्स में से 3 क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स के सब्जेक्ट में से। केमिस्ट्री में से 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बायोलॉजी के 6 आए थे, मैथ्स के भी 6 आए थे, हिस्ट्री के 7 आए थे, पॉलिटी के 4 आए थे, ज्योग्राफी के 5 आए थे। मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगी कि लास्ट अभी जो रिजल्ट आया उसमें जो ये सोशल साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जिनका स्ट्रॉन्ग होगा उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उनका बहुत अच्छे मतलब मार्क्स आए हैं। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। रीजनिंग्स में से 11 क्वेश्चन आए थे, देख लीजिए। जनरल रीजनिंग आती है, बिल्कुल टफ नहीं आती, आप रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉम्प्रीहेंशन कर लेंगे तो इसी में आपके मोटे मोटे आराम से 28 क्वेश्चन तो रेडी हो जाएंगे। 30 में से भी 30-31 क्वेश्चन मिलकर आ गए ना, 20 हो गए हमारे पैसेज के, 11 हो गए रीजनिंग के। करंट अफेयर्स में से भी 10 क्वेश्चन आए थे। आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ेंगे पैसेज के लिए तो आपका करंट अफेयर्स भी रेडी होता रहेगा। बुक्स और ऑथर्स में से 6 क्वेश्चन आए थे,
देखिए सारा जितना भी है रविन्द्रनाथ टैगोर की और कालिदास की, गांधी की, सबका थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। उसमें से भी आराम से 6 क्वेश्चन आए थे बुक्स और ऑथर्स के ऊपर। चिल्ड्रन डिसएबिलिटीज़ के ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे। ये 3 क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही ईजी थे। चिल्ड्रन डिसएबिलिटीज़ के ऊपर आप ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है। और थोड़ा सा ये पढ़ लेना कि उनके लिए कब लॉ बना है, कौन सा लॉ बना है, कहाँ पर बना है, कैसे बना, थोड़ा ऊपर से जनरल इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट कर लेना। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में से मैंने आपको बताया ही 10 क्वेश्चंस थे और 2 कॉम्प्रिहेंशन 2 पैसेज आते हैं और दोनों में 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में से भी ऐसे ही 10 क्वेश्चंस हैं, 2 पैराग्राफ्स आएंगे, 5 दोनों में क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश ग्रामर में से 2 क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत जनरल थे। हिंदी ग्रामर में से 1-2 ही थे, एक ही था जनरली। सोशोलॉजी में से 4 थे और इकोनॉमिक्स में भी 4 थे। तो ये हमने अभी देखा कि कितने क्वेश्चंस लास्ट ईयर 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आप लोग को दोबारा बोलूँगी कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर अनप्रेडिक्टेबल ज़रूर होगा, लेकिन इसी के आसपास लगभग होगा। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बाहर से अलग से नहीं आता है। आपके एनसीईआरटी बुक्स में से आएगा। न्यूज़पेपर रीड कीजिए, उससे आपका करंट अफेयर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा रीजनिंग पे फोकस करेंगे और जनरल अवेयरनेस थोड़ा रखेंगे। ऑथर बुक्स पढ़ लेंगे, डिसेबिलिटी के थोड़े लॉ वगैरह पढ़ लेंगे, कब बना था, कैसे बना लॉ, किसके ऊपर बना, कैसे कैसे चीज़ें हैं, क्या डेफिनेशन है। तो आराम से आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बहुत ईजिली आप स्कोर कर लेंगे। बाकी लास्ट अभी 2020 में कितना परसेंटेज गया है, किसका कितना एक्सपेक्टेड कितना था और कितना आया है कट ऑफ, उन सब के ऊपर हमने वीडियोस पहले ही बनाई हुई है। तो आप लोग उससे भी थोड़ा और आइडिया ले सकते हैं कि कितना सीट्स रही हैं, क्या है। और बाकी आगे जो भी अभी न्यू आएगा 2021 में, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम अपनी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि आपकी नोटिफिकेशन जो है वो स्किप ना हो। ओके, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।